परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अनुग्रह दिया है कि उसकी उपस्थिति में आए, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। दिए हुए इस अवसर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप सबों का हम इस ऑनलाइन सेवकाई में स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने आप लोगों को आशीष दिया है और हमें आज के दिन भी बड़ी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इस ऑनलाइन सेवकाई में बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने बना के हमें दिया है कि हम सब मिलके तेरे नाम को धन्य करने पाए। प्रभु, इस ऑनलाइन सेवकाई के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, हर एक के जीवन में एक बड़ा काम होने पाए। परमेश्वर, जो बीमार दुखी हैं, जब इस वीडियो को देखते हैं उनके जीवन में चंगाई को लेके आइए। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं और वे इस वीडियो को देखते हैं, उनके जीवन से वो दुष्ट आत्मा का कहर खत्म होने पाए और परमेश्वर तेरी शांति, तेरा आनंद हर एक के जीवन में हम लोग देखने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसा अनुग्रह दे पिताजी कि हम इसे अच्छा से करने पाए और हमारे जीवन में बड़ी आशीष आने पाए और सारे देखने वालों के जीवन में भी आशीष आने पाए। पिताजी, जब हम लोग तेरे तुझसे प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं और आराधना करते हैं, सारी बातों में हम आपकी अगुवाई और आशीष को मांगते हैं। एक बड़ा काम हम सबके जीवन में होने के लिए आप सहायता करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई कर, तू बढ़े और हम सब घटने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर आराधना के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग निकालेंगे दूसरा इतिहास का पुस्तक, उसका 17 अध्याय और 1 से लेकर 6 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 17 वर्स 1 to 6, 1 से लेकर 6 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास का पुस्तक 17 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक पढ़ें। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज करने लगा और उसने इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एफ्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इस्राएल कैसे काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और असेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारा विषय है विक्टोरियस लाइफ, जयवंत जीवन। हमारा विषय है विक्टोरियस लाइफ, एक जयवंत जीवन। और हम लोग आज के दिन देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें विजय दिलाता है। हमारा जीवन एक विजय का जीवन है, एक जयवंत का जीवन है। पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया। यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के कारण उस 2000 साल पहले ही उसने हमको और आपको, जितने उस पर विश्वास करते हैं, जयवंत बनाया है और प्रतिदिन के जीवन को एक जयवंत का जीवन होने के लिए हमें अनुग्रह किया है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन एक जयवंत का जीवन है। और हम लोग देखेंगे कि यहोशापात के जीवन में परमेश्वर ने कैसे एक जयवंत का जीवन जीने के लिए उसे आशीष दिया है। जब यहोशापात के बारे में पढ़ते हैं तो वह यहूदा का राजा उसके पिता आसा के मरने के बाद हुआ और वह जब राजा बना उस समय वो 35 वर्ष का था। He was 35 years old और 25 वर्ष तक राज करता रहा। 25 years he was ruling in Judah। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वर्षों में कैसे वो विजयी बना रहा, किस प्रकार से वो एक सफल राजा रहा और एक बहुत अच्छा राजा, एक जयवंत राजा के रूप में हम लोग यहोशापात के जीवन में पढ़ते हैं। आइए हम लोग उसके जीवन से कुछ बातों को देखेंगे कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के संग में होने के कारण एक जयवंत जीवन को जिया। आइए हम लोग सबसे पहली बात देखेंगे, जब हम उसका दूसरा इतिहास के 1 से लेकर 6 पद तक पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से उसका जीवन परमेश्वर में शुरू होता है। उसका राज का शुरुआत कैसे परमेश्वर के साथ में शुरू होता है। अगर हम उसके 3 पद को पढ़ते हैं, वहां पर एक बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है। आइए हम लोग 3 पद को एक बार फिर से पढ़ें।
यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा। चौथा पद, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इस्राएल के से काम नहीं करता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस तीसरे पद का शुरुआत यहाँ पर कहता है कि यहोवा यहोशापात के संग रहा। परमेश्वर यहोवा यहोशापात के संग रहा। और एक बात को हम लोग बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर की दिली इच्छा है कि वह अपने लोगों के संग में रहे। अगर भजन संहिता 145 और उसका 18 पद को पढ़ेंगे, Psalms 145 और 18 वर्ड्स 18, भजन संहिता 145 और उसका 18 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक परमेश्वर की बड़े गुण को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग पढ़ें भजन संहिता 145 और उसका 18 पद। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। बाइबल कहती है कि जितने यहोवा को सच्चाई से पुकारते हैं, उन सब के वह परमेश्वर निकट रहता है। जितने सच्चाई से उसे पुकारते हैं, उनके परमेश्वर निकट रहता है। और नया नियम में जब हम लोग देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 3 का 16 या 6 का 19 में, वहां पर हम लोग एक बात को देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा वास करता है। पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर उनके संग में रहा, लेकिन नए नियम में हम लोग इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है, वो पवित्र आत्मा स्वयं हमारे अंदर में वास करने लगता है। और यह अद्भुत बात हम लोग नए नियम के विश्वासी होने के कारण हमको और आपको ये प्रिविलेज मिला है, ये अवसर मिला है कि परमेश्वर हमारे अंदर में वास करे, हमारे संग में रहे। और जब हम इस बात को देखते हैं यहोशापात के जीवन में, क्यों परमेश्वर उसके साथ में रहा, उसके साथ में रहने का कारण क्या क्या है, आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे। और इस दूसरा इतिहास के 17 अध्याय के उसके 3 और 4 पद में इस बात को देखते हैं कि क्यों यहोशापात के संग यहोवा परमेश्वर रहा। सबसे पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा कि जो है वह अपने मन को अपने पिता दाऊद के समान चलने के लिए लगाया। He walked in the earlier ways of his father David. उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया। प्राचीन चाल का मतलब जैसा दाऊद चलता था वैसे ही चलने के लिए उसने निर्णय लिया, अनुसरण करने लगा। दूसरा, उसने उन बाल देवता की खोज नहीं करी, बल्कि अपने पिता के परमेश्वर के खोज में लग गया। पिता का परमेश्वर, पिता दाऊद का परमेश्वर के खोज में लग गया। और उतना ही नहीं, उसकी आज्ञाओं पर चलने लगा। और उसके पड़ोसी देश इस्राएल में जैसा चाल चलन था, वैसा चाल चलन
वैसा कामों से अपने आप को अलग अलग रखने लगा, अर्थात उन कामों को करने लगा जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्यारों, जब हम और आप अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए लगाते हैं, हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं उस परमेश्वर को खोजने के लिए और उसके आज्ञाओं को, विधियों को, नियमों का पालन करने लगते हैं, मेरे प्यारों, वो परमेश्वर हमारे साथ में होने लगता है, वो परमेश्वर हमारे संग में होने लगता है। जैसे हम लोग यहोशापात के जीवन में इस बात को देखते हैं। मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे राज और धर्म का खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। यीशु मसीह ने हमको और आपको परमेश्वर का राज और धर्म को खोजने के लिए कहा है। और जब हम इन बातों की खोज में रहते हैं, उस परमेश्वर की बातों को खोजते हैं, उस पर चलते हैं और उसी पर चलने के लिए अपने मन को बनाते हैं, तो बाइबल कहती है यहाँ पर जो है यहोशापात को परमेश्वर ने बड़ी आशीष दिया। उसके 5 और 6 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने उसके राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया। सबसे पहला चीज, परमेश्वर ने उस यहूदा राज्य को यहोशापात के हाथ में दृढ़ किया, एस्टैब्लिश किया। और दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि सारे यहूदी लोग उसके लिए भेंट लाने लगे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव भी बढ़ गया। मेरे प्यारों, और जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, परमेश्वर के कार्यों को करने लगते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने लगते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देने लगता है। परमेश्वर हमको और आपको बढ़ाता है। हमारे जीवन में वो अपनी आशीष को देता है और हम लोग बढ़ते जाते हैं। जैसे यहोशापात यहाँ पर बढ़ते गया और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय उसके सारे पड़ोसी देशों के जीवन में आ गया और वे लोग कभी यहोशापात से युद्ध करने के लिए निर्णय नहीं लिया। वे कभी उसके साथ युद्ध नहीं किए। और बाइबल कहती है, उसके 17 के 12 पद में लिखा है, यहोशापात बहुत बढ़ता गया और अपने यहूदा के किले और भंडार के नगर तैयार किए और वो बढ़ता ही चला गया। और उसके 6 पद को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। हालेलुया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते यहोशापात का मन मगन हो गया और सारे ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें, उन सब को उसने दूर किया और परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दिया और वो बढ़ता गया। मेरे प्यारों, जब हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं, जब परमेश्वर के वचनों में बढ़ने लगते हैं, उसके आज्ञा और विधियों का पालन करते हुए हम बढ़ते जाते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होने लगता है और हम बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जब हम इस प्रकार की आशीषों को परमेश्वर हमारे जीवनों में देता है। और जब हम उसके दूसरी बात को देखते हैं कि किस प्रकार से यहोशापात परमेश्वर के पीछे चलते चलते वो कितना बड़ा एक भयंकर गलती करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे बचाता है। आइए हम लोग इस बात को देखेंगे उसके इस दूसरा इतिहास के 18 अध्याय के
1 से लेकर के जब हम उसके 3 पद तक पढ़ते हैं, यहाँ पर हम एक अद्भुत बात को देखते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीष है। कैसे परमेश्वर यहोशापात को बचाता है, हम लोग इस बात को देखते हैं। आइए हम लोग पढ़ें उसके 18 अध्याय 1 से लेकर 3 पद को पढ़ें। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ वर्ष के बाद वह शोम्रोन में अहाब के पास गया। तब अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। इस्राएल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर एक चीज को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कैसे यहोशापात को बचाता है युद्ध में। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं उसके 18 अध्याय के 1 पद में कि यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा गलती किया। जब वह धनवान हो गया, ऐश्वर्यवान हो गया और अपने जीवन को पहले जैसा परमेश्वर के पीछे चलता था, उसकी आवाज को सुनता था, अब उसने उसके पीछे चलते चलते एक बहुत बड़ा गलती किया। यहां लिखा है कि उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। उसकी अहाब जो बहुत ही दुष्ट था, उस समय अहाब इस्राएल का राजा था और उस दुष्ट राजा की बेटियों के साथ में इसने विवाह किया। वह अन्यायी था, दुष्ट था, बहुत ही परमेश्वर के दृष्टि में एक बहुत गिरा हुआ राजा था और उसी के साथ इसने संबंध को बनाया। मेरे प्यारों, परमेश्वर के पीछे चलते चलते कई बार जब वो हमें इतना आशीष देता है, इतना बढ़ाता है, कब हम उसके मार्ग से हट जाते हैं हमें समझ में नहीं आता है। जैसे यहाँ पर यहोशापात के जीवन में हम लोग देखते हैं। और उस राजा अहाब उसको गिलाद में रामोत पर चढ़ाई करने के लिए उकसाता है और उसको पूछता है, क्या तू मेरे साथ चढ़ाई करने जाएगा? और यहां पर यहोशापात क्या उत्तर देता है, उसके हम लोग 3 पद के अंतिम लाइन में देखते हैं। वहां लिखा है, जैसा तू अहाब वैसे ही मैं भी हूं, और जैसी तेरी प्रजा वैसे ही मेरी भी प्रजा है, और हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमको और आपको इस संसार में से चुनकर अलग किया है, एक अलगताई का जीवन को दिया है। इसलिए हमको और आपको एक अलगताई का जीवन को जीना है। हमें ऐसे लोगों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं बनाना है। अगर हम संबंध को बनाते हैं तो परमेश्वर हमारा विरोधी बन जाता है। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो है ये राजा अहाब और यहोशापात दोनों मिलकर के युद्ध के लिए जाते हैं, जबकि भविष्यवक्ता मिकाया उनका विरोध करता है। परमेश्वर मिकाया के द्वारा बातचीत करता है कि इस युद्ध में जाना तुम लोग का अच्छा नहीं है, इसमें तुम लोग मारे जाओगे। लेकिन उन बातों को लोग सुनते नहीं हैं।
और वे दोनों लड़ने के लिए जाते हैं। और जब इस युद्ध में हम लोग एक बात को देखते हैं कि जो है परमेश्वर अहाब इसमें इस युद्ध में मारा जाता है, लेकिन परमेश्वर यहोशापात को बचा लेता है। और इस बात को हम लोग उसके दूसरा इतिहास का पुस्तक 18 अध्याय और उसके जब 31 पद को पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार यहोशापात को बचाता है। 1831 पढ़िए, 18 और उसका 31 पद को। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। आमीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यहोशापात को इस युद्ध में बचाता है, लेकिन वहीं अहाब मारा जाता है। और जब इस युद्ध के बाद यहोशापात अपने घर में आता है, तो परमेश्वर का एक दूत, परमेश्वर का एक दर्शी, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता उसे आकर के मिलता है। और एक बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिलता है, जो वास्तव में हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बनता है। आइए हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 19 अध्याय और उसके 2 और 3 पद को पढ़िए। 19 अध्याय 2 और 3 पद को पढ़िए। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। आमीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर क्यों यहोशापात के जीवन को बचाता है। यहाँ पर लिखा है, ये दर्शी येहू यहोशापात से मिलने के लिए आता है और कहता है, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? क्या दुष्टों की सहायता करना चाहिए और यहोवा के जो बैरी हैं, क्या उनसे प्रेम रखना चाहिए? और तूने वही किया जो यहोवा का बैरी है अहाब। तुमने उसी की मदद किया जो दुष्ट है अहाब। इसलिए कहता है परमेश्वर तेरे इस काम के कारण उसका क्रोध भड़का है। लेकिन फिर भी परमेश्वर न्यायी है और वो तीसरे पद में कहता है कि तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। हे यहोशापात, तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है, जिसके कारण परमेश्वर ने आज तुझे बचा लिया। पहली बात कि तूने अपने देश में से अशेरों को नाश किया, और दूसरा अपने मन को परमेश्वर के खोज में लगाया है। तूने उन अशेरों को नाश किया अपने देश में से और परमेश्वर के खोजने में अपने मन को लगाया है, इसलिए तुझे बचाया गया है। इन दो ही अच्छे काम तो उसमें देखे थे। परमेश्वर ने यहोशापात से कहता है, जिसके कारण तुझे बचा लिया। मेरे प्यारों, हमको और आपको जो परमेश्वर ने अलग किया है, इसलिए एक अलगताई के जीवन को जीने की जरूरत है। हमें कभी भी ऐसे लोगों, जिस प्रकार यहोशापात ने गलती किया, हमको और आपको भी अपने जीवन में एक अलग जो पवित्रता का जीवन है, जो धार्मिकता का जीवन है, जो परमेश्वर के साथ में चलने का जीवन है,
जिन बातों से परमेश्वर अप्रसन्न होता है, ऐसे कामों से हमको और आपको दूर रहना है। ऐसे लोगों से हमको और आपको दूर रहना है। जैसे प्रेरित पौलुस कहता है कि विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ क्या नाता, तुम्हारा ऐसे लोगों के साथ क्या संबंध जो दुष्ट है, जो अन्याय है। ऐसे लोगों से अपने आप को अलग रखने के लिए कहता है। और मेरे प्यार, हमको और आपको एक अलगताई का जीवन जीने के लिए कहता है। और तब कहता है परमेश्वर उस दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके जब हम 14 पद से पढ़ते हैं तो कहता है उनसे अलग रहो, असमान जुए में मत जुटो। और तब कहता है मैं तुम्हारे संग में रहूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, मैं तुम्हारा पिता हूंगा। मेरे प्यारों, हमको और आपको एक अलगताई का जीवन जीने के लिए बाइबल प्रेरित करती है। एक ऐसा जीवन जो दुष्ट और जो अन्याय है उनसे अलग जीवन जीने के लिए कहता है। परमेश्वर हमें आशीष दे जब हम इन बातों को ध्यान रखते हैं और अपने जीवन को सावधानी पूर्वक परमेश्वर के साथ में बिताते हैं। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि उसके 20वें अध्याय में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर यहूदा में जब मोआबी लोग, अम्मोनी लोग और मुनी लोग एक साथ युद्ध करने के लिए यहोशापात के पास में आते हैं। आइए हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसके 20वां अध्याय और 1 से लेकर के 4 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पास से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोंतामार तक, जो एक गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। आमीन। यहाँ पर हम लोग एक बात को देखते हैं कि ये मोआबी लोग, अम्मोनी लोग और मुनी लोग एक साथ मिल करके युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई करते हैं। और जब ये चढ़ाई करते हैं तो बाइबल कहती है यहोशापात डर गया। यहोशापात डर गया, और जब वह डर गया तो उसने कई काम जो है किया। पहला काम कि उसने यहोवा की खोज में लग गया। पहली बात, यहोवा परमेश्वर के खोज में लग गया। पूरे दूसरी बात, यहूदा प्रदेश में उपवास का प्रचार करवाया और सारे यहूदी लोग यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए और उससे यहोशापात राजा से भेंट करने के लिए आए। मेरे प्यारों, जब ऐसा संकट आता है, चारों तरफ डर और भय होता है, हमको और आपको भी यहोशापात के समान परमेश्वर के खोज में लगना है, उपवास करना है और उपवास का प्रचार करना है और परमेश्वर के
उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर से सहायता मांगने की जरूरत है। और जब हम उसके आगे पढ़ते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहोशापात परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है। और उसके प्रार्थना में हम लोग 3 बातों को देखते हैं। सबसे पहला चीज वह परमेश्वर की स्तुति करता है, ही प्रेज गॉड। दूसरी बात हम देखते हैं कि वह परमेश्वर के वायदों को पकड़ लेता है और उसके उन वायदों के साथ में, उन प्रॉमिसों के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और तीसरी बात हम लोग पढ़ते हैं उसके 12 पद में कि वह अपने आप को नम्र करता है, ही हम्बल हिमसेल्फ, और अपना भरोसा परमेश्वर पर जताता है। जब इस प्रकार की प्रार्थना को करता है, परमेश्वर की प्रशंसा करता है, उसके उन वायदों के पकड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अपने आप को नम्र और दीन बना करके परमेश्वर पर भरोसा को दिखाता है, बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता के अंदर अपने आत्मा को भेजता है, जो एजियल नाम का भविष्यवक्ता, उस पर जो है परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में आता है और वह बहुत ही अच्छी बातों को बताता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे इस 20वां अध्याय के 15 और 16 पद को पढ़िए 15 और 16 पद को। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध जो है तुम्हारा नहीं है बल्कि परमेश्वर का है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर, यहाँ पर कई बातों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज वो कहता है डरो मत। दूसरी बात कहता है यह लड़ाई तुम्हारा नहीं राजा यहोशापात बल्कि परमेश्वर का है, और इस लड़ाई में तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम दृढ़ होकर खड़े हो जाओ और परमेश्वर के उद्धार को देखो और परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। मेरे प्यारो, जब हम और आप इस प्रकार की प्रार्थना को करते हैं जैसे यहोशापात ने किया, और परमेश्वर ने दूसरे दिन जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का एक दूत आकर के उन सारे विरोधी राजाओं के सेना को मारता है और वे एक दूसरे को मारने लगते हैं और सब के सब नाश हो जाते हैं। लेकिन जब वो युद्ध में जाने से पहले एक बहुत अच्छी बात यहोशापात ने जो है खड़ा होकर के कहा, जो बहुत ही अच्छा लगता है। आइए हम लोग उसको पढ़ेंगे और उसके जो है इस 20वां अध्याय के 20वें पद को पढ़िए। 20वें पद को पढ़िए। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, और उसके नबियों पर भी प्रतीति करो, नबियों पर भी विश्वास करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, अर्थात सक्सेस हो जाओगे। यू विल बी सक्सीडिंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करने लगते हैं और उसके नबियों की बातों पर प्रतीति करने लगते हैं, तो हम और आप दृढ़ भी होते हैं और साथ ही साथ जो है कृतार्थ भी होते हैं, सफल होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बाइबल कहती है इस लड़ाई में जब ये
सब लोग मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, आराधना करने लगे और इस बात को कहने लगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जब इस गीत को लोग गाने लगे, परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके सारे विरोधियों को नाश किया। और जब अब लोग वहां पर जाके उन्होंने देखे, 3 दिन तक वो लोग उस लूट को लूटते रहे और उन्होंने उस स्थान का नाम बरका रखा, अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने उन्हें सफल बनाया। मेरे प्यारों, ऐसे समय में जब हमारे चारों तरफ डर और भय है, हमको और आपको भी यहोशापात के समान अपने जीवन को परमेश्वर के खोज में लगाना है। अपने आप को इस संसार के समान नहीं बनाना है, बल्कि जब ऐसी परिस्थिति आई है, हमको और आपको भी यहोशापात के समान प्रार्थना में, आराधना में और परमेश्वर को खोजने में अपने जीवन को लगाना है। और जब हम लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमको और आपको जयवंत बनाएगा। जब चारों तरफ इस कोरोना वायरस का डर और भय है, चारों तरफ हम लोग मृत्यु को देखते हैं, चारों तरफ इस संक्रमण को देखते हैं, मेरे प्यारों, इस डर और भय के समय में हमको और आपको चाहिए यहोशापात के समान परमेश्वर के खोज में लग जाना, परमेश्वर के समान एक ऐसे जीवन को जीना जो औरों से भिन्न है। और तीसरी बात, हम उस परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हुए उसकी आराधना, स्तुति करना, जैसे यहाँ पर यहोशापात ने किया। और उस बड़ी भीड़ की, उस बड़ी विरोधी राजाओं, विरोधी सेना उसके विरोध में आए, लेकिन फिर भी परमेश्वर के उस सामर्थ के द्वारा वो विजय हुआ। वैसे ही हम और आप भी इस प्रभाव से, चारों तरफ कोरोना का जो प्रभाव है, उस पर हम और आप भी विजय होंगे और हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन के लिए और सुंदर दिन के लिए जो आपने बना के दिया प्रभु, कि हम सब मिलकर एक साथ तेरी स्तुति महिमा आराधना करें, तेरे सुंदर वचनों को सुने प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। हम आपकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि आप आराधना की योग्य, स्तुति प्रशंसा की योग्य परमेश्वर है प्रभु। आप ही हमारे शरण स्थान और बल है प्रभु, आप ही हमारे छिपने के स्थान है प्रभु, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले सहायक है प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। जैसा प्रभु आपने आज के दिन अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा हम सबसे बोला, बातचीत किया कि कैसे यहोशापात प्रभु आपका अनुसरण करता था, आप जीवते परमेश्वर की खोज में वो लगा रहा और आपकी अगुवाई में वो चलता रहा और परमेश्वर पिता आप उनके संग थे प्रभु, और आपने प्रभु उसे बहुत ही आशीष दिया। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। जब वो संकट में पड़ा और परेशानी में पड़ा, ऐसे समय में परमेश्वर पिता उसने आपकी बड़ाई की, आपकी महिमा की और प्रभु आपकी प्रतिज्ञाओं को प्रभु लेकर प्रभु वो प्रार्थना किया और आपने उनकी सुनी प्रभु और उसे जयवंत किया। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। यद्यपि उसने प्रभु बीच में बड़ी गलती की, फिर भी परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करने के कारण, आपके पीछे चलने के कारण और उन सारे गलत चीजों को दूर करने के कारण परमेश्वर आपने उनकी सुधि ली और उसे जयवंत किया। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन परमेश्वर पिता हम सब के ऊपर भी आपका ऐसा ही अनुग्रह होने पाए प्रभु। हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है प्रभु, उन सबको हम लोग दूर करने पाए अब पूरी रीति से, जैसे ओ प्रभु दाऊद आपके पीछे चला, ऐसे परमेश्वर पिता वो हम सब तेरे पीछे चलने पाए। विशेषकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए,
अपने प्रदेश के लिए परमेश्वर पिता, जब हमारा पूरा देश प्रभु इस कोरोना के कारण प्रभु वो परेशान है प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर पिता हम आपकी दुहाई देते हैं। उस यहोशापात के समान प्रभु, जब उसने कहा ओ प्रभु हमें कुछ भी सुझाई नहीं देता, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसने कहा प्रभु कि यदि हमारे देश में तलवार चले, मरी हो, अकाल हो और ऐसी विकट परिस्थिति हो, फिर भी हम आपकी दुहाई देंगे और आप हमारा न्याय चुकाएंगे। सचमुच में हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो हमारा न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, ओ हमारे देश पर तू दया कर, हमारे लोगों पर तू दया कर, और जो भी प्रभु पाप गुनाह अपराध हम सबने किए हैं प्रभु, सबको तू क्षमा कर और इस परिस्थिति से प्रभु हमारे देश को उबार प्रभु, ताकि हम सब एक साथ मिलकर फिर एक बार आप जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते, विशेषकर इस समय हम अपने कलीसिया के लोगों को याद करते प्रभु, जो भिन्न भिन्न जगहों में रहकर प्रभु अपने अपने घरों में आपकी आराधना कर रहे हैं, और इस YouTube के द्वारा प्रभु वो लोग भी आराधना में शामिल है प्रभु। उन सबको हम आपके हाथ में देते प्रभु, एक एक की आप रक्षा करें, एक एक को संभालिए प्रभु। इस समय यदि कोई बीमार है प्रभु तो उसे आप छूकर चंगा करें प्रभु। वो यदि किसी भी प्रकार की परेशानी में है प्रभु, इस ओ प्रभु समय में, संकट के समय में कई घर होंगे प्रभु जिनके पास खाने को नहीं होगा, जिनके पास प्रभु जी वो कई तरह की परेशानी होंगी प्रभु, उन सारे परेशानियों से प्रभु उन्हें उबार प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप जो उपाय करने वाले परमेश्वर है, अपने लोगों के लिए प्रभु उपाय को करिए प्रभु, ताकि तेरे लोग परमेश्वर पिता तेरी ओर निहारने पाए, तुझ पर अपने भरोसा को करने पाए और प्रभु तेरी ओर देखने पाए। जैसे यहोशापात ने आपकी ओर देखा प्रभु, जब उसे कुछ सुझाई नहीं देता था प्रभु, ऐसे समय में प्रभु उसने आपको पुकारा प्रभु। ऐसी प्रभु आज की सुबह हमारे लोग आपको पुकारने पाए, उस संकट के समय में आपको पुकारने पाए, और आप परमेश्वर उन सकल संकटों से प्रभु उन्हें आजाद करने पाए, हम सबको आजाद करने पाए प्रभु। हम आपकी ओर देखते पिता, मदद करे, सहायता करें। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, शुरू से अंत तक प्रभु आपने सहायता की प्रभु, सुंदर आराधना के लिए, वचन के लिए, सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आप हर एक को आशीष दीजिए, अपनी महिमा का कारण बनाइए। हम धन्यवाद देते प्रभु जब आप ऐसा करते प्रभु, हम सारी आदर महिमा हम आप जीवित परमेश्वर को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।